बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिक एरियाज इसके हमने लिख लिए हैं, जिनको एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। ये लेक्चर बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा 2 से 3 क्लासेस पर जाएगा तकरीबन। कोशिश कीजिएगा कि एक के बाद दूसरी वीडियो को उसके साथ कनेक्ट करके ज़रूर देखते रहें। व्हाट इज पहला पॉइंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमेशा नाम की तरह से स्टार्ट लूंगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ना है हमें। एटम हम सुनते हुए आ रहे हैं अपनी तमाम छोटी क्लासेस से। अब एटम यकीनन आप बच्चे पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा आई वांट टू रिवाइज द इंफॉर्मेशन अगेन। व्हाट इज एन एटम? सो व्हाट यू विल से, क्या होगा आपका आंसर? अगर हम अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, काफ़ी दिन हो गया हमें घरों में बैठे हुए, तो कितने बच्चों को याद है? तो यकीनन मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को याद होगा कि एटम क्या है, मगर फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ कि एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड define the structure of matter। अब देखो, हम अगर इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं और बेसिक जो मतलब एटम के पार्टिकल्स हैं वो भी हम अभी बात करते हैं। देखो, एटम की डेफिनेशन अगर मैं यहाँ लिख दूँ ताकि आपको आसानी रहे, तो क्या होगी? एटम atoms are the basic units of matter. They are defining structure of element। अच्छा देखिए, हमारे पास हमने एटम की बात की, तो अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और हमें याद हो, तो इस सेंटर पोर्शन को हमने नाम दिया था किस चीज़ का? न्यूक्लियस। एंड व्हाट दे आर, क्या दो चीज़ें मौजूद थी इसमें? व्हाट दे आर? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स। protons total sum up of protons and neutron will makes the weight of nucleus, while electrons are revolving round the nucleus or revolving in a orbits, and these orbits are also called as energy levels। ठीक है, हमने यही कहा था ना कि जो से हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन्स मींस नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो अगर एज होल में न्यूक्लियस पे चार्ज की बात करूं तो कौन सा होगा? न्यूक्लियस पर चार्ज होगा पॉजिटिव। तो ये तो था हमारे पास एटम। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट सिंपलेस्ट पोर्शन होता है उसे हम एटम कहते हैं। अब फर्दर एटम के तीन बेसिक पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। और इनकी प्लेसमेंट किस तरह से होती है कि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स राउंड लगा रहे हैं इन एन ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई
एटम की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, अब हमारे पास इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एटम आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी एलिमेंट के। अब देखो हिस्ट्री, एटम डिस्कवर कैसे हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री थी। तो वर्ड एटम केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से। एटमोस, क्या मीनिंग है? एटमोस मीन्स नॉट कटेबल, जिसे हम कट ना कर सके, ऐसा हो कि हम कट ना कर सके। अब देखो क्योंकि एटम इतना माइन्यूट होता है, इतना स्मॉल इन साइज होता है कि उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स तो थी नहीं। तो जो प्रीवियस उस टाइम, बल्कि इस टाइम पे तो माइक्रोस्कोप थी भी नहीं, बहुत बाद में डिस्कवरी हुई। तो इन्होंने यही सोचा कि एटम्स के मजीद पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल नहीं होंगे। ये तो डेफिनेशन जो एटम की मैंने आपको दी, ये मॉडर्न डेफिनेशन है कि जिसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी। मगर ये क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में एटमोस इसीलिए आया था कि नॉट कटेबल, बिकॉज ये ग्रीक फिलोसफर ने नेम दिया था। और डेमोक्राइटस ने, जिसने डेमोक्राइटस ने इन 15th सेंचुरी में, ठीक है। अब इसके ये बेसिकली फिलोसफर थे और इतनी मॉडर्न साइंटिफिक मतलब डेवलपमेंट भी नहीं थी, तो इनके बेसिकली बिलीव्स थे। इन्होंने इतनी रिसर्चेस इतनी नहीं की थी, इनके ज़्यादातर नॉर्मल थिंकिंग और बिलीव्स ही थे। इसमें क्या डिफरेंस है कि थियरी, बिलीव्स और रिसर्चेस में, ये भी हम किसी टॉपिक क्लास में डिस्कस करेंगे। बहरहाल इनका डेमोक्रेटिस का क्या कहना था? ये कहते थे ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिवाइजिबल पार्टिकल्स। अच्छा, उस टाइम पर ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि तमाम मैटर बने हैं बहुत ही स्मॉल, इंडिवाइजिबल, जो मजीद तकसीम ना हो सके उन पार्टिकल्स पर, ठीक है। ये तो आ गए हमारे पास इसकी स्टार्ट के वर्ड एटम आया कहाँ से, ठीक है। अब आंसर आपको मिल गया अगर हम कहते हैं कि प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड एटम, तो यू विल से द वर्ड एटम, the word atom came from the language Greek language, the came from extracted from the word atmos, which means not cuttable. And who was the philosopher who discussed this? Democritus was the philosopher. और उसके बिलीव्स क्या थे? ऑल मैटर मीन्स तमाम मैटर्स किस चीज पर मुश्तमिल है? एटम्स पर, ना डिवाइड होने वाले, तकसीम ना होने वाले पार्टिकल एटम पर, ठीक है। अब हम इसके बाद एटम की हिस्ट्री में रेवोल्यूशनरी चेंज आया किसकी थ्योरी के बाद? जॉन डाल्टन की थ्योरी के बाद। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट आया हमारे पास, कब? इन 1808 में। अब हम इन थीरीज को डिस्कस करते जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जॉन डाल्टन की थ्योरी से। DALTON, डाल्टन्स एटॉमिक अब जनाब ये हुआ जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वॉज एन इंग्लिश स्कूल टीचर।
He was an English school teacher. अब जनाब इन्होंने जो and chemist also and suggested the theory of fundamental ideas of atoms, for fundamental ideas of atom. तो इनकी थ्योरी क्या थी, ये इनके जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट्स हैं जो कि एग्जाम में आते हैं. अब वो क्या थे देखो. वन, इसको हम सेटिंग कर देते हैं, नहीं तो ये आपको फिर डिस्टर्ब करेगा. Who was John Dalton? John Dalton was an English school teacher. ठीक है. अब इसके पॉइंट्स क्या थे जनाब, इनके पॉइंट्स आए थे हमारे पास. पॉइंट नंबर 1, all elements are made up of small, indivisible, indestructible particles called atom. All atoms are made of small, indivisible, indestructible particles called atom. Atom. क्या था इनका फर्स्ट पॉइंट? ऑल एटम्स आर मेड ऑफ स्मॉल, indivisible, inadvisable. थोड़े थोड़े एरर्स हो जाते हैं जब हम साथ लिख रहे होते हैं. ये जो लिखते हैं खुद टाइप करते होंगे उन्हें अंदाजा होगा. देखिए अब क्या इसने कहा कि ऑल एटम आर मेड ऑफ स्मॉल, indivisible, indestructible particles called atom. ठीक है, कि जो डिवाइड ना हो रहा हो, मजीद टूट ना रहा हो, उन पार्टिकल्स पर बने होते हैं. तमाम एटम्स मजीद डिवाइड नहीं होते एक दूसरे पार्टिकल्स में. अच्छा, अब ये पॉइंट इसका अब फेल हो गया है, मजीद डिस्कस करेंगे आगे. मगर दूसरा पॉइंट इसका क्या था, पहले इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं. ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन नेचर. ऑल एटम्स of given element are identical in all respects. All respects means
सब में एटॉम एलिमेंट्स एक ही होंगे तमाम। मीन्स अगर मेरे पास एक आयरन पीस है और उसको मैं फर्दर डिवाइड करूं तो हर छोटे से छोटा जो उसका पार्टिकल होगा, हर स्मॉलेस्ट एटम भी जो उसका आएगा उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सॉरी सेम नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस होंगे, सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। न्यूक्लियस तो सब में ही है, इलेक्ट्रॉन्स एटम में एक ही होता है, हर एटम में एक न्यूक्लियस होगा, उसके बाद दूसरे एटम का दूसरा न्यूक्लियस होगा। दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट इनका क्या था? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन element combines in a simple whole number ratio. Number 3, are formed when atoms of more than one element combine in a simple whole number ratio. Whole number रेशो। हाँ जी, क्या क्या गलत हुआ? जी जनाब, ऐसा ही होता है सारे काम एक साथ करने में। अच्छा देखो, कंपाउंड कब बनते हैं? आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इसने क्या कहा? होल नंबर रेशियो में जब मिलते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl कंपाउंड बना, और जिसमें सोडियम का भी वन था और क्लोरीन का भी वन, तो होल नंबर में आया ना, यानी 1.5 2.5 इन चीज़ों की इसने मना किया। अच्छा जनाब, अब पॉइंट 4 क्या है? पॉइंट 4, अ केमिकल रिएक्शन is the rearrangement of atoms. क्या कहा? केमिकल रिएक्शन is a rearrangement of atoms but atoms themselves are not changed, but atoms themselves are not changed. Are not change. अच्छा देखो, इसने जो कहा कि बट एटम देमसेल्फ आर नॉट चेंज, मतलब एटम चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सोडियम का एटम जो है वो बाद में बिहेव करने लगे जाकर कैल्शियम के एटम की तरह। तो इसका मतलब एक लाइन आपने सुनी होगी कि
क्या आपको अगर याद हो कि एनर्जी के नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी हम एटम्स को ना तो बना सकते हैं और ना ही तब्दील कर सकते हैं, सिर्फ इनकी फॉर्म्स चेंज होती हैं। यानी एटम रीअरेंज होगा मगर टोटली चेंज नहीं होगा। ये आपके पास आ गई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब हमारे पास आएगी क्लास फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ थोड़े से टेक्निकल इश्यूज की वजह से इस वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।